प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में पहुंचे हैं और भारत और कनाडा के रिश्तों का एक नया अध्याय यहां पे शुरू हुआ है और यही मिनी भारत इस वक्त कैलगरी में देखने को मिल रहा है। अल्बर्टा में मौजूद हैं और यहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और वो चाह रहे हैं कि कनाडा और भारत के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हों। यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उनसे पूछेंगे कितना उत्साह है। बहुत उत्साह है, खास करके जिस तरह का माहौल 2-3 साल रहा है हम उससे काफ़ी व्यतीत थे। पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी जी, उन्होंने भारत की प्राइम मिनिस्टर को न्योता दिया और उन्होंने भी स्वीकार किया इतने हालात बुरे होने के बावजूद। तो उससे हमें बहुत उत्साह है और आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तो कैनेडियंस और अल्बर्टन्स, हमें ये मौका मिला है G7 जैसी महत्वपूर्ण समिट होस्ट करने की और उसमें जो 5 G7 के बाहर के जो देश है जिनको निमंत्रित किया गया उसमें एक भारत है, हमारी मातृभूमि। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका क्या कहना है इससे? ये जो एक सकारात्मक पहल की है मार्क कार्नी ने, तो इससे लगता है कि अब भारत और कनाडा के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। बिल्कुल, हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से कि थोड़ी सी जो खटास है वो किसी तरह से शुरुआत की जाए और हमारे रिश्ते थोड़े इम्प्रूव हों। तो आज हम शुक्रगुजार हैं कार्नी जी के, हमारे प्रधानमंत्री, कैनेडियन प्रधानमंत्री जी के, और उनको बुलाने के लिए मोदी जी को, और मोदी जी के भी इक्वली उनको भी उतने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और वो हमारे ब्यूटीफुल प्रोविंस अल्बर्टा में आए। तो वी आर रियली वेरी ग्लैड कि हम एक नई किरण देख रहे हैं, एक नए रिश्ते की शुरुआत देख रहे हैं फिर से। पीएम मोदी का व्यक्तित्व कैसा लगता है आपको? अब आप तो सूरज को दिया दिखाने की बात कर रहे हैं तो उनके हम चाहते हैं कि हमारे जो आगे हमारे जो फ्यूचर इंडियन लीडर्स हैं या वर्ल्ड लीडर्स हैं वो पीएम मोदी जैसे ही हों, हमारे घरों में बच्चे भी वैसे ही हों जो कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाएँ और अपने लोगों का और अपने विश्व का भी ध्यान रखते हुए सब कार्य कर सकें। सो वी रियली लुक फॉरवर्ड अप टू हिम। मुझे एक बात जाननी थी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस वक्त आपके लोगों के अंदर क्या चल रहा था? यहाँ पे हमें बहुत आशा थी, बहुत, क्योंकि जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने किया है स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ सिक्योरिटी एंड वो बोलते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं है, भारत अब जागेगा भी और अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी। तो वो वाला भारत है अभी हमको किसी से झुकने की ज़रूरत नहीं है। हमको पूरी उम्मीद थी कि within next few hours or few days they will take a strong action and they did that and the whole world was that। जिस आयरन डोम की हम बात करते हैं, यहाँ के लोग दुआएं देते हैं, हमने वो साबित किया कि एक भी ड्रोन भारत के देते हुए घुस नहीं सका। दैट इज़ अमेजिंग। अभी पूरी दुनिया जो है वो भारत के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके पीछे है। तो वी आर सो प्राउड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाट ही हैज़ डन फॉर द कंट्री येट। एंड एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि भारत जो है वो विश्वगुरु था आज से 1000 साल पहले, और अभी हम इनके नेतृत्व में उसी रास्ते पे जा रहे हैं कि भारत अगेन विश्वगुरु बनने की कगार पे है और मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। एंड हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इसको देख पा रहे हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी अलग अलग देशों में जा रहे हैं, अभी साइप्रस में भी उनको सर्वोच्च सम्मान दिया है। लगभग 23 देशों ने, ये पहली बार है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को 23 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। अभी सभी देश देख रहे हैं मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं, राइट। जब वो आए थे 2014 में तब इंडिया कहाँ था और आज किधर है। तो दे नो कि ये बंदा कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई नहीं, कि जैसे मोदी जी हमेशा बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, और ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ही प्रूव्ड इट हिमसेल्फ, राइट। सो एवरीबडी एंड दे सी दैट हाउ इंडिया ग्रोज फ्रॉम 2014 टिल नाउ। So that, and we feel really proud, right, कि एक कंट्री में आके अगर मोदी जी को बाहर के 23 कंट्री का सर्वोच्च सम्मान मिलता है वो बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। और मैं तो गुजरात से हूँ तो हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। ગુજરાતી છો એટલે એક બીજી વાત પૂછવા માંગુ છું, કેમ કે ગુજરાતી ચેનલ બી છે, તો ગુજરાતીઓમાં કેવો ઉત્સાહ છે અત્યારે? ગુજરાતીઓમાં તો તમે જ્યારેથી માર્ક કાર્નીએ ઇન્વિટેશન આપ્યું ત્યારથી લગભગ મને 150થી 200 ફોન મને આવ્યા છે અને અમે બધા ટ્રાય કરતા કે એમનું અહીંયા આગળ કોઈ હાઉડી મોદી જેવો કોઈ પ્રોગ્રામ કરી શકીએ। અનફોર્ચ્યુનેટલી કે આપણી જો ટાઈમ નહોતો, બહુ શોર્ટ નોટિસ હતી ને સિક્યુરિટી ક્લિયરન્સ ને આ તે બધું ઘણું બધું હતું તો ના કરી શક્યા। પણ અત્યારે તમે જુઓ છો કે અત્યારે એક બીજો પેરેલલ ત્યાં ચાલે છે, કાલે બી છે, એટલે એવરીબડી સો એક્સાઇટેડ કે મોદી પહેલી વાર અહીંયા આગળ કેલગરીમાં આવ્યા છે, કેનેડામાં બીજી વાર આવ્યા છે, પણ દે આર રિયલી દે વોન્ટ ટુ જસ્ટ હેવ એમની એક ઝલક જોવા માટે બી
આમ બહુ તત્પર હતા. बिल्कुल, मार्क कार्नी ने ऐसा बोला जबकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, इस 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. भले कितने लोग विरोध कर रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बुलाया. इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे बाप रे. तभी बोलो. हाँ, मैं देखिए मोदी जी को बुलाया गया क्योंकि हमारी भारतवर्ष जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उनको बुलाना ही चाहिए था. आप ये देखिए इंडिया में जो है हमारे पास स्किल बहुत है, यंग स्किल है, और हमारे पास कनाडा में नेचुरल संसाधन है. तो दोनों का मिक्सचर होके, दोनों की कोलैबोरेशन होके ज़रूर हम लोगों के लिए अच्छा है. ये खाली हमारी इंडो कैनेडियन कम्युनिटी के लिए नहीं, खाली सभी कंट्रीज़ के लिए, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी है. तो हमारे मोदी जी को तो आना ही चाहिए था G7 में. अच्छा, आप फिर से ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जैसा हाउडी मोदी किया था वैसा कनाडा और वो भी अल्बर्टा में मोदी जी के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखना चाहिए? विवेक जी, एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें तो इतनी उत्सुकता थी कि मोदी जी के लिए क्या करे और क्या ना करे, बिकॉज ही इज़ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वेरी लव्ड प्राइम मिनिस्टर. और यहाँ पे एक बंदे के दिल में हार्ट बीट से मोदी जी को वेलकम करने के लिए, ग्रैंड वेलकम करने के लिए उत्सुकता थी. बट नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग बेटर देन हाउडी मोदी. We will be doing way better welcome of our very loved Prime Minister Narendra Modi, and we even look forward ke Kananaskis mein there's a lot of big decisions going to be made, and we hope ke it's better for Canada, it's better for India, and the ties which even Jai Shankar said that we want to reset some ties, and we are looking better for the world. And Modi ji itself has done a lot of things for the world cause, right? So definitely he deserves new. माता की जय! हिंदू हैं, ऐसी आवाज आनी चाहिए, पूरी कनाडा में गूंजनी चाहिए. भारत माता की जय! प्रधानमंत्री श्री मोदी जी